हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का एस टी मैथ क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू न्यू बुक 12 चैप्टर है, और अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसके अंदर ये 13 चैप्टर है। ठीक है, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये कहते हैं, ये जैसे हमारे पास दो क्यूब थे, ठीक है, इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो इनको ज्वाइन करने से जो क्यूबॉइड बनेगा, जैसे ये क्यूबॉइड बन गया हमारा, यहाँ से मान लिया ज्वाइंट है ये, ठीक है। दो क्या थे हमारे पास, ये क्यूब थे, ज्वाइंट कर दिया, क्यूबॉइड बन गया। इन दोनों का वॉल्यूम दे रखा है, तो इसका सरफेस एरिया पूछ रखा है, राइट। तो लेट कंसीडर कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू कितनी, ए। हमने मान ली प्रत्येक क्यूब है, दोनों में से इसकी साइड कितनी मान ली, ए, इसकी भी ए है, राइट, सेम है वो। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइड का क्यूब, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मीन्स ए क्यूब, राइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखा है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देन ए क्यूब इज इक्वल टू 64 किसका क्यूब है, 4 सेंटीमीटर का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया। देन ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्या आ गई, ये साइड आ गई इसकी, ये साइड, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है, ये भी 4, ये भी 4। तब हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करेंगे तो 4 लेंथ ये थी, 4 लेंथ ये थी, ज्वाइन करने से ये जो लेंथ बनेगी क्यूबॉइड की वो कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। जब इनको ज्वाइन किया है तो इसकी जो ब्रेथ है उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, 4 सेंटीमीटर। और जो हाइट होगी उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, कितनी, 4 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए क्यूबॉइड के अंदर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या आ गई, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड यानी कि L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड H इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या पूछा है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, राइट। तो 2 एल बी 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस बी एच 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस एच एल 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 2 इंटू 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 4 को 4 से 16, 4 को 8 से 32, राइट। तो 2 इंटू 32, ये 2 और 6 8 और 10 10, एक 4 और एक 5 और 3 8, यानी कि 80 हो जाएगा। 32 को ऐड करेंगे 64 में, 16 ऐड कर देंगे तो 80, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये सरफेस एरिया है किसका, इस क्यूबॉइड का, राइट। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। एक वेसल, एक बर्तन है, किस फॉर्म का है, होलो, खोखले हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले के आकार का है, होलो हेमिस्फीयर ये, ठीक है। और ऊपर क्या उसके, हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, और ऊपर उसके क्या है कि खोखला सिलेंडर है, ये इसके ऊपर सिलेंडर है, नीचे से ये हेमिस्फीयर और इसके ऊपर है सिलेंडर, ये, राइट। तो क्या फाइंड आउट करना, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर मीन्स ये जो हेमिस्फीयर का डायमीटर, ये व्यास 14, तो हाफ हो जाएगी रेडियस इससे, यानी कि 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये जो पूरा बर्तन है, वेसल है, ये इसकी टोटल हाइट दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान से देखिएगा आप, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या रह जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो ये हाइट है, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है। रेडियस हेमिस्फेयर की और हेमिस्फेयर की जो हाइट है वो दोनों सेम होती है, ये इक्वल। तो 7 ये और ये कितनी, 7 ये 7 सेंटीमीटर, राइट। बिकॉज अगर हम यहाँ पे अगर सेंटर को मान के यहाँ पे अगर हम प्रकार लेके इस सरकमफ्रेंस को ऐसे बनाएंगे तो ये देखिए, ये रेडियस और ये रेडियस दोनों हमारे पास इक्वल आएंगे, मीन्स एच हाइट और रेडियस हेमिस्फीयर में दोनों इक्वल होती हैं, राइट। और इसकी हाइट कितनी बचेगी, 13 में से ये हमारे पास यहाँ तक का जो पार्ट है वो है 7 सेंटीमीटर, तो ऊपर कितना बच गया, 6 सेंटीमीटर, राइट। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस भी सेम है 7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 13 में से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7, तो कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर, राइट। ये हमारे पास रेडियस है r और इसकी भी r सेम है, दोनों की रेडियस सिलेंडर की भी और हेमिस्फीयर की भी। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है, इज इक्वल टू इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो कैसे निकलता, 2πr² और सिलेंडर का 2πr और h। टोटल की बात नहीं हो रही क्योंकि होलो सिलेंडर है, खोखला, तो इसका मतलब ओपन है दोनों साइड, यहाँ से ओपन है, यहाँ से भी सिलेंड्रिकल पार्ट हमारा ओपन है, टोटल ओपन है, तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा दोनों का, राइट, कर्व सरफेस एरिया। तो 2πr² प्लस 2πrh, तो यहाँ से 2πr² और 2πrh में से कॉमन निकल रहा है हमारे पास 2π एंड r, कितना बचेगा r और यहाँ पे h, देन 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है इसकी, 7 इंटू रेडियस 7 प्लस हाइट कितनी 6, 7 से 7, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 7 में 6 ऐड करेंगे तो 13, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें 52, 5, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ ए वेसल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, एक खिलौना है, किस शेप में है, कोन की शेप में है, ये ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, कोन की फॉर्म में है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या करता है, रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। अब ये किसके ऊपर है, ये हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है, कौन जो है वो हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है। हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, तो रेडियस हेमिस्फीयर की भी उतनी है और इस कोण की भी सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, ये जो टॉय है टोटल इसकी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, ये टोटल हाइट वो है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इस टोटल का टॉय का सरफेस एरिया निकालना है। तो ध्यान दें आप, ये रेडियस 3.5 है, इसे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, ये जो हाइट होगी किसकी, हेमिस्फीयर की, और ये रेडियस इक्वल होती है, तो ये क्या है, कितनी आएगी 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट थी हमारे पास 15.5, तो ये कितनी बची हमारे पास, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक मीन्स कोण की हाइट, तो 15.5 में से 3.5 को हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, राइट। नाउ सॉल्यूशन देखिए, फिगर को समझना जरूरी है पहले, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर,
रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोन वो भी सेम है r 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू 15.5 में से टोटल हाइट में से किसकी हाइट है सॉरी हेमिस्फीयर की जो हाइट है यानी कि हाइट और रेडियस इक्वल है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इस खिलौने का टोटल सरफेस कितना है उसका एरिया निकालना है। ये नहीं कह रहा कि अलग इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो इसका टोटल नहीं, इसका जो सरफेस है मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टोटल का मतलब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या ध्यान से समझना आपको। टोटल मतलब पूरे खिलौने का। ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है इसमें तो हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन राइट। तो टोटल खिलौने का आ जाएगा। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कोन का पाई आर एल। नाउ यहां पे देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्लांट हाइट नहीं दे रखी। एल स्टैंड्स फॉर किसके लिए स्लांट हाइट के लिए जो तिरछी ऊंचाई होती है तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो एल कैसे फाइंड आउट करते हैं एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर दी रूट यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ये बेस है यानी कि आर, ये हाइट है एच, तो एल कैसे फाइंड आउट करेंगे आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर अंडर द रूट। आर की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर 12 का स्क्वायर अंडर द रूट। 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.25 प्लस इसको 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 अंडर द स्क्वायर रूट। तो 156.25 अंडर द रूट और इसका सब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई हमारी स्लांट हाइट आ गई राइट। तो यहां से कॉमन क्या निकल रहा है अब 2 पाई आर और पाई आर मीन्स पाई आर कॉमन ले लें यहां से। यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 2r और प्लस कितना l। ठीक है। नेक्स्ट पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर रेडियस कितनी है 3.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई आर 3.5 प्लस एल 12.5। ठीक है। तो ये आएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3.5। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.0 मीन 7। ठीक है। प्लस 12.5 22/7 मल्टीप्लाई बाई 35/10 डेसिमल को उठाएंगे और 12 के अंदर आप 7 को ऐड करेंगे 19 यानी कि 19.5 और 195 अपॉन कितना 10। तो 7 से 7 5 पे। ठीक है। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 1 जा 2 2 11। ठीक। तुम्हारे पास बचे 11 और 195 यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाई 195 अपॉन कितना 10। 11 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 पंजे 55 5 11 99 और 5 104 और 11 एकम 11 और 10 21 तो अपॉन कितना 10। तो ये आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ये ब्लॉक है क्यूबिकल घन के आकार का। ठीक है। जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा हो इस तरह से ब्लॉक राइट। ये क्यूबिकल ब्लॉक है। तो क्या कहता है 7 सेंटीमीटर की साइड है 7 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये भी 7 सेंटीमीटर ये भी 7 सेंटीमीटर ये भी कितना 7 सेंटीमीटर ये भी 7। ठीक है। बाई ए हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फेयर और इसके ऊपर क्या है कि हेमिस्फीयर है अर्धगोला ये हेमिस्फीयर। ठीक। उल्टा करके इसको हेमिस्फीयर को इसके ऊपर रख रखा है ये हेमिस्फीयर ब्लॉक के ऊपर है ये राइट।
क्या कहता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर ये कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हेमिस्फीयर का डायमीटर हो सकता है जितनी इसकी साइड है, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसको अंदर धस जाएगा इसके अंदर ये, ठीक है। तो हेमिस्फीयर कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, उसके बाद सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल आएगा, वो इज इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, राइट। ब्लॉक की साइड के इक्वल आएगा, मीन्स डी इज इक्वल टू, यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, मैक्सिमम इतना हो सकता है। फिर इसने पूछा फाइंड द सरफेस। अब सरफेस की बात करेंगे, मान ले आप क्वेश्चन के अंदर ये हेमिस्फीयर नहीं होता तो इसका जो सरफेस एरिया हम निकालते ब्लॉक का, इस ब्लॉक का सरफेस एरिया फाइंड आउट करते, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 6 और साइड का स्क्वायर। लेकिन अब जब इसके ऊपर हेमिस्फीयर है तो ये वाला पार्ट, जितने पार्ट के ऊपर यहाँ पे सर्कुलर हेमिस्फीयर ये इसको ढकेगा, वो सरफेस तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, गायब, ठीक है। और लेकिन एक नया सरफेस बन जाएगा किसका, हेमिस्फीयर का, ये सरफेस। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया निकालने किसका, पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, इस ब्लॉक का सरफेस एरिया निकाल दिया आपने कंप्लीट, 6 की 6 साइड, ठीक है। उसमें से सब्ट्रैक्ट करें किसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर का जो सर्कुलर पार्ट था, जो यहाँ पे ये सर्कुलर पार्ट है बेस का, वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसके नीचे ढक गया वो तो हेमिस्फीयर के नीचे। लेकिन एक नया सरफेस तैयार हुआ, कैसा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अभी देखिए, सबसे पहले मैंने कहा टोटल सरफेस है क्यूबिकल ब्लॉक का 6 मल्टीप्लाई बाई साइड का स्क्वायर, ये तो हो गया इसका। उसमें से घटाएंगे सर्कल का एरिया, कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाई आर स्क्वायर, प्लस उसमें ऐड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। 6 साइड कितनी हमारे पास 7, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है, इसका डायमीटर था 7, तो रेडियस हो जाएगी 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2, 7 से 7, 2 1 जा 2, 2 11, ठीक है। तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 5 6 चौक 24 और 5 29, प्लस 11 को 7 से मल्टीप्लाई करें 77 अपॉन कितना 2, तो 294, प्लस इसको 2 से डिवाइड करो दो 38.5, तो 294 में 38.5 को ऐड करें आप, हमारा आंसर आ जाएगा 0.5, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 9 और 3 12 और 1 13 और 3, तो आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर